अब हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉल्ट मार्च। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉल्ट मार्च, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, मैं कुछ 6 पॉइंट लिख दिया हूँ, उसको आप देख लीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी सॉल्ट में एक कुछ ऐसा सिंबल देखते हैं, मतलब कुछ ऐसा देखते हैं जो कि पूरा इंडिया को एकजुट कर सकता है। कब वो देखते हैं ये सब देखते हैं 31 जनवरी 1930 को। उनके मन में ये ख्याल आता है कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है जो एकजुट कर सकता है पूरा इंडिया को। अब सेकंड पॉइंट है, he sent a letter to इरविन। वो लेटर भेजते हैं इरविन को, स्टेटिंग 11 डिमांड, कुछ 11 डिमांड लिख के भेजते हैं इरविन को। तीसरा पॉइंट है, सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल इंटरेस्ट के भी होते हैं, सम ऑफ दीज वेयर ऑफ सम जनरल इंटरेस्ट, और अदर्स वेयर स्पेसिफिक डिमांड्स, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स भी थे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। वो महात्मा गांधी एक और डिमांड लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो सॉल्ट पे टैक्स लगता है वो हटा देना, एबॉलिश कर देना, हटा देना। 55 पॉइंट है, द सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर बोथ। अब सॉल्ट जो है वो अमीर भी खाता है, मिडिल क्लास भी खाता है, गरीब भी खाता है। तो ये यही चीज सोच के वो सोचे कि ये जो है पूरा इंडिया को एक साथ एकजुट ला सकता है, यूनाइट द नेशन कर सकता है। और इसका 6 पॉइंट है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, जो कि खाना में बहुत ही एसेंशियल आइटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम। अब ये मेरा 7th पॉइंट है, महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे। महात्मा गांधी का लेटर जा ही रहा था, इन अ वे में था, रास्ता में ही था। इफ द डिमांड्स वेर नॉट फुलफिल्ड, ओके, महात्मा गांधी कहते हैं अगर डिमांड्स वेर नॉट फुल, मेरा डिमांड जो था वो फुलफिल नहीं हुआ, नहीं माना गया 11 मार्च, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। मतलब कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर मेरा डिमांड 11 मार्च तक नहीं माना गया तो जो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन शुरू कर देगा सॉल्ट के ऊपर। अब देखते हैं, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन का मन नहीं था, अनविलिंग इरविन का मन नहीं था कि वो इसका डिमांड को माने, महात्मा गांधी का डिमांड को माने। अब वो नहीं माने, नेगोशिएट किया, तो देखिए क्या किए महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी शुरू कर दिया अपना फेमस सॉल्ट मार्च, accompanied by 78 of his trusted volunteers। 78 volunteers, trusted एकदम विश्वास वाला volunteers के साथ वो अपना सॉल्ट मार्च शुरू किए। अब इसका एक और पॉइंट देख लीजिए, 10th पॉइंट, द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, मतलब 100 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम। जो गांधी जी चले 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द डांडी, मतलब साबरमती से डांडी के बीच में 240 माइल्स पड़ता है जो गांधी जी पैदल चले थे। अब इसका 11th पॉइंट देख लीजिए, द वॉलंटियर्स वर्क फॉर 24 डेज, 24 दिन पैदल चला और 10 माइल पर डे, 10 माइल पर डे चला, 10 माइल कर दीजिए, ऐसे करके 24 दिन में 240 माइल पूरा, और वो पहुंच गया डांडी। देखते हैं हमारा 12th पॉइंट क्या है, 1000 came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped। 1000 आदमी, 1000 से ज्यादा आदमी आ जाता था महात्मा गांधी को सुनने के लिए, जहां वो रुकते थे, जहां भी वो रुकते थे वहां 1000 से 1000 आदमी आके उनकी वो क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए आ जाते थे। एंड ही टोल्ड देम, महात्मा गांधी बताते थे वो लोग को, व्हाट ही मीन्ड बाय स्वराज, कि वो स्वराज से क्या समझते हैं। स्वराज मतलब होता है इंडिपेंडेंस पाना। आप देखते हैं हमारा 13 पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है इस सॉल्ट मार्च टॉपिक का। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, 6 अप्रैल वो डांडी पहुंचे, ही रीच डांडी एंड सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ, और वहां जाके अच्छे से आराम से
बिना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, आराम से लॉ को तोड़ दिए। कैसे तोड़े? बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बनाए, बॉइलिंग सी वाटर को बॉईल करके वो सॉल्ट बनाए और वो सॉल्ट लॉ को तोड़ दिए और इस पे वो आज़ादी पा ली। तो मेनली यही था टॉपिक सॉल्ट मार्च पे। अब अगला टॉपिक है हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, in such a situation महात्मा गांधी once again decided to call off the movement। ऐसा जो सिचुएशन चल रहा था तो महात्मा गांधी सोचे कि अब मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दो, रोक दो, अब आगे नहीं बढ़ेगा मूवमेंट। एंड इंटर्ड इनटू अ पैक्ट, और एक पैक्ट पे हुए विथ इरविन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेकंड पॉइंट क्या है? बाय दिस गांधी यूनियन पैक्ट गांधी जी कंसेंट्रेट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो ये सब जो गांधी यूनियन पैक्ट हुआ तो उसमें गांधी जी क्या हुआ, गांधी जी को जाना पड़ा, पार्टिसिपेट लेना पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। एंड गवर्नमेंट जो है एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गवर्नमेंट, क्योंकि गांधी जी लंदन जा रहे थे अटेंड करने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। अब तीसरा पॉइंट क्या है? इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन। दिसंबर 1931 गांधी जी लंदन गए फॉर कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। बट द नेगोशिएशन, उनको कामयाबी नहीं मिली, ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, नाराज होके डिसअपॉइंटेड इंडिया वापस आ गए। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। गांधी जी डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। गांधी जी कहते हैं कि वो एक गवर्नमेंट में देखे हैं कि गवर्नमेंट एक नया साइकिल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाया है। अब साइकिल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? साइकिल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दमन का चक्र। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट। जाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन जेल। जाफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से एक सीरीज ऑफ मेजर्स, मतलब कुछ सेफ्टी मेजर्स लाया गया है जो बचाएगा, इम्पोज किया गया है जो बचाएगा टू प्रिवेंट मीटिंग ना हो इसके लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो इसके लिए, और बॉयकॉट्स ना कर पाए, कोई चीज़ को हटा नहीं पाए इसके लिए। हमारा 6 पॉइंट क्या है? विद अ ग्रेट एप्रीहेंशन गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत ही खुशी से गांधी जी रीलॉन्च किए, बहुत ही जोश से गांधी जी रीलॉन्च कर दिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कंटिन्यू बट बाय 1984 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। मतलब 1984 में अपना कनेक्शन खो दिया और यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस खत्म, और यहाँ पे हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी खत्म। तो बने रहिए हमारे साथ अगले पार्ट के लिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। थैंक यू।